अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। लेवल 2 सबक नंबर 6 जिसमें हम पढ़ रहे हैं नाकिस वावी। नाकिस वो फेल जिसका आखिरी हरफ वाव अलिफ या में से कोई भी एक हो, वो नाकिस है। अगर आखिरी हरफ वाव होगा तो नाकिस वावी कहलाएगा। उसके लिए हमारे पास 6 चैप्टर हैं और ये बात ध्यान में रखिएगा कि नाकिस वावी के तकरीबन अक्सरियत चैप्टर और अबवाब नसर यंसुर से हैं। जैसे कि हमारे पास 6 मिसालियां दा यदु बदा यब्दु बला यबलु तला यतलु रजा यरजु अला यालु सब के सब नसर यंसुर से हैं। हाँ, एक दो अबवाब ऐसे भी हैं कि जो बावजूद वावी होने के वो समय यस्मों से है, लेकिन वो एक आधा अबवाब है, ज्यादा नहीं है, बाकी तमाम यही है जी। उसको भी देखेंगे, लेकिन आज जो हमारे पास गिरदान है दायदो की, हम उसमें माजी और मुजारे की गिरदान पढ़ चुके थे। एक नजर दोबारा देख लीजिएगा और फिर उसके बाद कुछ सीगे थे जिनमें कुछ तब्दीली हुई थी, तो उनको हल करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। दा, दावा, दाओ, ये एक सीगा था जो नाकिस वावी में जिसमें तब्दीली होती है माजी में। माजी के अंदर एक ये सीगा, टोटल 3 सीगे जिनमें तब्दीली होती है माजी के अंदर। एक ये जमा मुजक्कर का सीगा दा, दावा, दाओ, यानी बड़ी तब्दीली। और उसके अलावा छोटी तब्दीली वो कुछ सीगों में होती है। और वो कौन कौन से सीगे हैं, वो बिल्कुल आसान है। एक तो पहला सीगा है ये, इसमें काला का कायदा लगा है, दावा से दा बना। और 2 जमा मुअन्नस के सीगे हैं दात और दाता। इसमें सिर्फ एक कायदा लगा है दा काला का। जमा मुजक्कर में और जमा मुअन्नस में एक से ज्यादा कायदे लगे हैं, और कैसे लगे हैं वो देखेंगे। बहरहाल गिरदान बाकी अपने असर पर है। उसके बाद मुजारे की गिरदान है यदु यदुआनी यदुना तदु तदुआनी तदुना अदु नदु तदु तदुआनी यदुना तदईना तदुआनी तदुना अदु नदु। इसमें 5 सीगे ऐसे हैं, उनमें एक कायदा लगता है, बाकी और कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। हाँ, 3 सीगे ऐसे में कुछ जिनमें कुछ तब्दीलियां और कायदे होते हैं, एक जमा मुजक्कर का गायब का और एक जमा मुजक्कर हाजिर का। गोया कि ये दोनों में एक सेम तब्दीली होती है। और एक वाहिद मुअन्नस का सीगा है जी। लेकिन बाकी और इसके अलावा कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। लेकिन पहले गिरदान पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इन कवायद की तरफ भी आएंगे हम कि कैसे इनमें तब्दीलियां हुई हैं जी। तो माजी की गिरदान और मुजारे की गिरदान, बल्कि मैं एक दफा इशारा करता हूँ, आप मेरे साथ माजी और मुजारे की गिरदान पढ़ लीजिएगा। मैं इशारा करूंगा, आप इशारा करते हुए पढ़िएगा। दा, दावा, दाऊ, दावत, दाऊता, दाऊतुमा, दाऊतुम, दाऊतु, दाऊना, दाअत, दाअता, दाऊना, दाऊती, दाऊतुमा, दाऊतुन्ना, दाऊतु, दाऊना जी। मुजारे यदउ, यदउआनी, यदऊना, तदउ, तदउआनी, तदऊना, अदउ, नदउ। जी। मुअन्नस तदउ, तदउआनी, यदऊना, तदईना, तदउआनी, तदऊना, अदउ, नदउ। बहुत अच्छा, माशाल्लाह जी। ज़हन में रखिए कि माजी में सिर्फ 4 सीगे हैं जिनमें कोई कायदा लगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब, जमा और वाहिद मुअन्नस के दोनों सीगे हैं, दात और दाता। इसके अलावा बाकी सीगे में कोई तब्दीली नहीं है, तमाम अवाम में इस तरह हुआ। और मुजारे के अंदर 3 सीगे हैं जिनमें कोई बड़ी तब्दीली हो रही है, एक जमा मुज़क्कर और गायब और जमा मुज़क्कर मुखातब यदउना तदउना, और एक वाहिद मुअन्नस का। इसके अलावा बाकी सीगों में जो सिंगुलर है उनमें सिर्फ एक कायदा लगता है यदु का, जिसमें आखिर में पेश को हज़फ कर दिया जाता है, कोई बड़ी तब्दीली नहीं है
जी, अब आते हैं अमर की तरफ। अमर की गिरदान पढ़ लेंगे, मेरे साथ इशारा करते हुए आपने पढ़ना है। उदउ, उदउ, उदउवा, उदउआ, उदउ, उदउ, उदई, उदई, उदउवा, उदउआ, उदउना। उदउना। नहीं, ला तदउ, ला तदउ, ला तदउवा, ला तदउआ, ला तदउ, ला तदउ, ला तदई, ला तदई, ला तदउवा, ला तदउआ, ला तदउना। ला तदउना। जी, अमर और नहीं एक मर्तबा फिर। पुकारो आप एक मर्द, आप अरबी अल्फाज उद, पढ़िएगा। जी, उदउ, पुकारो आप दो मर्द, उदउआ, पुकारो आप सब मर्द, उदउ, पुकारो आप एक औरत, उदई, पुकारो आप दो औरतें, उदउआ, पुकारो आप सब औरतें। उदउना। मत पुकारो आप एक मर्द, ला तदउ, मत पुकारो आप दो मर्द, ला तदउआ, मत पुकारो आप सब मर्द, ला तदउ, मत पुकारो आप एक औरत, ला तदई, मत पुकारो आप दो औरतें, ला तदउआ, मत पुकारो आप सब औरतें। ला तदउना। जी। अब आते हैं अमर और नई की बनावट की तरफ। ये कैसे बने हैं? उदउ, उदउवा, उदउ, ये उदउ और ये उदउ। फर्क ये है सिंगुलर और प्लूरल में। ये उदउ, आइन पेश उ, इसको लंबा नहीं करना, उदउ नहीं पढ़ना इसको, उदउ। और ये उदउ, इसमें बाद में मद है, इस थोड़ा सा लंबा करके पढ़ा जाएगा। जी, अब ये कैसे बने अमर के सीगे? तो अमर के सीगे पहले से तय कि अमर और नहीं के सीगे ये है, ये येलो कलर में जो मुजारे के मुखातिब के सीगे इनसे बनता है। कैसे बनता है? अब यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तदउ में बनाते हैं अमर। अलाम, तो अमर बनाने इसको के लिए दो काम अलामत करने मुजारे पड़ते हैं। हटा देंगे। एक, अलामत मुजारे को गिराएंगे, दूसरा क्या करेंगे? हमजा वस्ती लेकर आएंगे, अलिफ लगाएंगे जी, ठीक हो गया, ये भी हो गया। हमजा वस्ली लेके आए, उसको हरकत और कौन सी देंगे आखिर में हमजा जब वस्ली को? और जो ऐन पे जैसे पेश है तो हम पेश लगाएंगे। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये क्या बन गया? उद ऊ, और आखिर और में जज़म हो जाए उद ऊ। जज्म तो पहले से वाव, मौजूद है यहाँ पर। तो वाव को हजफ कर देंगे ना, क्योंकि वो कमजोर, उसमें तो वाव तो हजफ हो जाएगी। जी, बहुत अच्छा। उरूफ जवाज़म अमर की बिना हो, नहीं की बिना हो, या कोई हरफ जाज़म आ जाए तो आखिर से ये हरफ नाकिस जो होता है ये खुद गायब हो जाता है, क्योंकि जज्म तो इस पे ऑलरेडी पहले से है। तो अब यहाँ से ये वाव ही गायब हो गई, तो क्या बन गया? उदउ बन गया। उद ऊ, और यहाँ पर क्या किया? शुरू से ता हटा दी, वही शुरू में ये हमजा बस्तिया आया हुआ है, आखिर से नून गिरा दी, तो उदउआ जैसे कि ये बना हुआ है। अब यहाँ पर आ जाए, शुरू में ता हटा दी, शुरू में अलिफ लगा दिया और आखिर से नून गिरा दी, तो ये बन गया उदउ जैसे कि ये है। अब आ जाए हम वाहिद मुअन्नस में, शुरू में ता हटा दी, अलिफ ले आए और आखिर से नून गिरा दी, उदउ वी। अच्छा, यहाँ असल में एक गलती हुई है। असल के अंदर ये है कि तदईना इसको होना चाहिए था। आगे हम पढ़ेंगे, ये वाव यहाँ से गायब होगी, आइन के नीचे जेर होगी। ये भी पढ़ सकते हैं, जवाजी तौर पर ऑप्शनल है, लेकिन असल इसमें तालील होनी चाहिए। वाव अज़फ होगी, आइन के नीचे जेर होगा, तदईना ये होगा। जैसे कि आगे यहाँ आपको बल्कि पीछे हमने पढ़ा है ये तदईना, असल ये है तदईना। यहाँ पर दूसरी सूरत लिखी है कि ये भी पढ़ सकते हैं, जायज है, ऑप्शनल ये इख्तियार दिया गया है कि आप दोनों सूरतें पढ़ सकते हैं। ये तो हो गया अमर। और सेम नहीं के साथ भी ऐसे ही है कि इसी के शुरू में ला लगा दी, ला तदु, ला तदुआ, ला तदउ, ला तदई, ला तदुआ, ला तदउना। जमा मुअन्नस मुज़क्कर में अमर में भी और नहीं में भी, दोनों में सेम रहेगा। जी, तो ये हमारी गिरदान मुकम्मल हुई अमर और नहीं के साथ।
अब आते हैं वापस थोड़ी देर के लिए कि जो पीछे सीगे हैं उनमें कौन सा सीगा कैसे बना है। तो थोड़ी देर के लिए उनके बनावट की तरफ आएंगे। अब सबसे पहले जो माजी में अल्फाज हैं उनको देखते हैं। माजी में पहला लफ्ज है दाआ, हमने पढ़ा है, असल में ये दावा वाव है। दूसरा जमा मुजक्कर का सीगा था जिसमें कायदे लगे हैं, ये असल में दाऊ, और दाऊ असल में था दावू नसरू की तरह। और तीसरा लफ्ज वाहिद मोनस का है दात, असल में है दावत। अब किस में कैसे कायदा लगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले आ गया ये। अब ये यहाँ पर देखें कायदा काला का लगेगा, क्यों? वाव मुतहर्रिक है, वाव मुतहर्रिक और इससे पहले जबर और है, इससे ज़बर है। लिहाजा काला का कायदा लगा तो ये वाव अली से बदली तो ये बन गया दा। दूसरा लफ्ज हमारे पास आ गया दाऊ, इसकी तरफ आ जाएं। ये देखें दाऊ असल में था दाऊ नसरू की तरह। अब यहाँ पर भी इस वाव को भी वही कायदा आ गया कि वाव मुतहर्रिक है, उससे पहले जबर है, तो ये काला का कायदा लगा तो ये बन गई दाऊ। ये वाव अली से बदली तो ये बन गई। उसके बाद वाव भी साकिन है। अब यहाँ देखिएगा कि दो लफ्ज दो हरूफ साकिन जम हो गए। कौन कौन से? ये दोनों। अलिफ और वाव। जी। अब जब ये दोनों साकिन जम हो गए तो क्या करेंगे, इनमें से अव्वल साकिन जो अलिफ है इसको हज़फ किया तो ये बन गया दाऊ। देख लें, ओ ये वाला पहले वाला दाऊ कैसे बने, देख लें कि असल में था दाऊ, काला का कायदा लगा तो ये वाव अली से बदल गई तो ये बन गया दाऊ। अब दो साकिन जमा हो गए अलिफ और वाव, तो अब साकिन अव्वल को हज़फ कर दिया तो ये बन गया दाऊ। अब आ जाते हैं ये सबसे तीसरा लफ्ज दात, असल में था दावत, वही चीज है। यहाँ जो है ये काला का कायदा लगा वाव पर, क्योंकि वाव मुतहर्रिक है और इससे पहले जबर है, लिहाजा इसको काला के कायदे से हमने अलिफ से बदला तो ये बन गया दात। अब देखें इल्तिकाए साकिनैन हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल हुआ, उसमें इसको हज़फ कर देंगे। जी, तो अब जो पहला साकिन है इसको हज़फ कर देंगे और वो ये अलिफ है इसको साकिन कर दिया तो बन गया दात। इस तरह दाता तस्निया में भी इसी तरीके से है। तो गोया कि ये पहले तीन लफ्ज माजी में जो थे वो यहाँ हो चुके हैं। कर देता हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये जितने कायदे हमने लगाए हैं, दावा को दा पड़ा है, इस तरह दात पड़ा है, दावत को, ये जितने कायदे ये फर्ज हैं वुजूबी हैं, दूसरी शक्ल आ ही नहीं सकती। ये कायदा लगने के बाद जो सूरत है यही रहेगी हमेशा। अच्छा आप देखें ये मुजारे के अंदर जो सिंगुलर सीगे हैं, यदउ तदउ अदउ नदउ, ये हमने 5 पढ़े हैं। तदउ 2 तरह आते हैं मोनस में भी। ये असल में क्या थे, ये थे यदउ तदउ अदउ नदउ। जैसे हमने पढ़ा था यनसुरु तनसुरु अनसुरु ननसुरु, जिस तरह इनके आखिर में पेश है, यनसुरु के आखिर में, इस तरह इनके आखिर में पेश थी। अब एक कायदा है, उस एक कायदे की वजह से, वो कायदा कौन सा है? वो कायदे का नाम है यदु तदु का कायदा। कायदे का नाम है, मैं लिख देता हूं यहाँ, कायदे का नाम है यदु तदु का कायदा। ये तदु यदु तदु का कायदा कहलाता है। इस कायदे का क्या फंक्शन है? इस कायदे का फंक्शन ये है कि हर वाव या हर वाव या यहाँ वाव है, या के सीगे आगे आ जाएंगे जो फेल के आखिर में हो। हर वाव और या जो फेल के आखिर में हो तो, और उससे पहले भी या तो वाव से पहले पेश हो और या से पहले जेर हो, तो इस वाव और या की हरकत आखिरी हरकत को हज़फ कर देंगे। तो अब ये सारे आखिरी हरफ में यानी 3 चीजें हो, वाव और या हरफ लफ्ज के आखिर में, तो अब यहाँ देखें इन सब में वाव आखिर में है। दूसरी, इस वाव के ऊपर पेश हो या जेर हो और यहाँ पेश है। तीसरा, इससे पहले जो हरफ है यहाँ आइन है उस पर पेश या जेर हो। 3 शराइत है। नंबर 1, कलमे का आखिर हो, पहली शर्त है कलमे का आखिर हो, आखिर। दूसरी शर्त ये है कि इन पर पेश हो या जेर हो,
پیش یا زیر. تیسری شرط یہ کہ ان سے پہلے بھی ماقبل بھی زیر یا پیش ہو. تو یہ تین شرائط جب ہوں گی تو آخری حرف پر جو حرکت ہوگی زیر ہو یا پیش ہو اس کو ہم حذف کر دیں گے. قاعدہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. قاعدہ یہ ہے, یہ قاعدہ ہے یدو تدو کا قاعدہ ہے یہ والا. اس قاعدے میں تین شرائط ہیں. نمبر 1 کلمے کا آخر ہو. نمبر 1 کلمہ آخر شارٹ کٹ. نمبر 2 زیر یا پیش ہو اس آخری حرف پر وہ اور یا کلمے کے آخر میں, یعنی کلمے کا آخر سے مراد یہ کہ وہ یا کلمے ہے. اور نمبر 3 جو ہے کہ ماقبل بھی زیر یا پیش ہو تو پھر اس آخری حرف کو ہم حذف کر دیں گے. اچھا یہ جو ہے صرف واو کے لیے ہے اور یا کے لیے بھی ہے دونوں, اور یہ صرف ناقص کے لیے یا اس کو کہیں اور پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ یہ ناقص کے لیے نا, ہم نے جب کہہ دیا کہ کلمے کا آخر ہو تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ صرف ناقص کے لیے. جی 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 ہاں یعنی تین شرطیں ہم نے لگائی ہیں نا. دیکھیں ایک شرط یہ جی لگائی ہے, تینوں شرط یہاں موجود ہیں. پہلی شرط لگائی ہے کہ وہ واو یا کلمے کا آخر ہو, تو یہ ہے یہاں پر یہ کلمے کا آخر ہے. دوسری تھی کہ اس پر پیش ہو, وہ بھی ہے پیش یا زیر ہو. تیسری شرط یہ کہ اس سے پہلے بھی پیش یا زیر ہو. تو تینوں شرائط موجود ہیں, لہٰذا اب یہ بن جائے گا یدعو سے یدعو سے یدعو, یہ ساکن ہو گیا. تدعو ساکن ہو گیا. ادعو ساکن ہو گیا. ندعو ساکن ہو گیا. تو یہ یدو تدو کا قاعدہ تھا. تین شرائط تھیں کہ وہ یا کلمے کے آخر میں ہو, اس پر زیر یا پیش ہو, اور اس سے پہلے بھی زیر یا پیش ہو. تو آخری حرف کی حرکت کو حذف کر دیں گے تو وہ یہ قاعدہ مضارع میں لگے, اور ناقص کے تمام مضارع میں یہ قاعدہ لگے گا. اب مضارع میں تین سیغے ہم نے کہا تھا. ایک تو یدعون جمع مذکر کا سیغہ, اور دوسرے اسی کی طرح تدعون ہے. دونوں سیم ہیں, دونوں کی تعلیل یا قاعدے کی طرح کے لگتے ہیں. یدعون اور یتدعون ایک ہی ہے. دوسرا سیغہ جو جس میں بڑی تعلیل ہوتی ہے تدعین, واحد مؤنث کا سیغہ ہے. تو یہ یدعون جو جمع مذکر کا یتدعون ہو, یہ اصل میں تھا یدعون ینصرون کی طرح. یہاں ینصرون لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم ینصرون پہلے پڑھ چکے ہیں. ینصرون یہ اصل سیغہ ہے, اوپر والا بھی اسی طریقے سے تھا. اب ینصرون اور تدعوین اصل میں تھا تنصرین کی طرح. تنصرین. اب آتے ہیں کہ اس میں قاعدے کیسے اور کس طرح لگے ہیں. سب سے پہلے آپ آ جائیں اس بات کی طرف, اس میں جو قاعدہ لگا ہے وہ کیسے لگے گا. وہ اس طریقے سے کہ ہم نے یقول و یبیو کا قاعدہ پڑھا تھا, وہ قاعدہ یہاں دوبارہ لگے گا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ واو پر پیش ہو, اور ناقص کے اندر اگر اسے اجوف کے اندر ضروری یہ تھا کہ اس سے پہلے ساکن ہو, لیکن ناقص کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے ساکن ہو. واو مضمومہ آ گئی, اس سے پہلے عین پر بھی پیش ہے, تو یقول و یبیو کا قاعدہ ناقص میں اس وقت بھی یہ لگ جاتا ہے, یا بعض اس کی جگہ ایک اور قاعدہ کیلا کا لگاتے ہیں, لیکن ہم یقولو کا قاعدہ ہی لگائیں گے تاکہ سیم یہ ایک کیٹیگری لے. تو اب اس واو کی حرکت کو اٹھا کر ہم عین کو دے دیں گے باوجود اس کے کہ عین پر پہلے سے حرکت ہے. تو گویا کہ یہ حرکت یہاں منتقل ہو جائے گی اور اس کی اپنی حرکت زائل ہو جائے گی, تو یہ حرکت یہاں سے ادھر آ جائے گی اور یہ ساکن ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ جو واو کے نیچے زیر ہے اس کو منتقل کر دیں گے سائن کے نیچے, اور یہ واو ساکن ہو جائے گی. اب دیکھیں کرتے ایسے ہی کہ اس زیر کو یہاں منتقل کر دیتے ہیں, اور اس کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا, اور یہ واو حذف ہو گئی. تو اب یہ بن گیا ید, یہ واو ساکن ہو گئی. دوسری واو پہلے سے ساکن ہے, او یہ زبر ہوگی اس کے اوپر یدعون.
اور تدعین یہ کیا بنا؟ تد، اس کے نیچے تو زیر آ گئی، یہ عین کے نیچے، اور یہ واو ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے اور نون پر زبر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر دو حرف ساکن آ گئے، یہاں پر بھی یہ دو ساکن ہے، یہاں پر یہ دو ساکن ہے، ان میں سے یہ پہلا ساکن، ان میں سے بھی یہ پہلا ساکن حذف ہوا، تو یہ بھی بن گیا یدعون، اور یہ بن گیا تدعین۔ اب ان دونوں میں فرق یہ کہ یہ تو لازم اور واجب ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھ نہیں سکتے، یہ لازم ہے، لیکن اس میں دونوں اختیار ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ اصل جو ہے یہ صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ والی تدعوین بھی پڑھ سکتے ہیں، تدعین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب میرے خیال میں یہ دونوں کے دونوں صیغے اور الفاظ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے گا، یدعون ہو یا تدعون، اصل میں تھا یدعون، یقول یبیو کے قاعدے سے، اور بعض اس کو قیلہ کے قاعدے سے، قیلہ ایک قاعدہ ہے ماضی مجہول کا، اجوف کا، تو اس کے قاعدے سے اس واو کی حرکت کو منتقل کر دیتے ہیں عین کو، اور عین کی پہلی جو حرکت ہے اس کو کہتے ہیں بھائی تمہاری چھٹی ہے۔ اب یہ واو ساکن ہو گئے، دونوں واو ساکن ہو گئے، تو ساکن اول کو حذف کر دیا تو یہ بن جاتا ہے یدعون، یہ والا۔ اور تدعوین میں بھی ایسی ہے، واو کی حرکت کو عین کو دے دیتے ہیں، پھر واو اور یا دونوں ساکن ہو گئے تو ساکن اول واو حذف ہو گئی تو یہ بن گیا تدعین۔ اور اس کی دوسری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی قانون کے ساتھ بھی تدعوین، یہ صرف واحد مؤنث مخاطب میں جائز ہے، باقی جگہ میں یہ جو بھی قاعدہ ہم لگاتے ہیں وہ لازمی اور فرض ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جتنی ماضی اور مضارع میں تبدیلیاں ہوئی وہ سب کو آسانی کے ساتھ اب سمجھ آ چکی ہوں۔ جی امید ہے کہ دعا، دعو، دعات اور دعاتا میں بھی سیم یہی تبدیلی تھی اوپر والی ہی، کہ وہ کو الف سے بدلنے کے بعد دو ساکن جمع ہوئے تو حذف کر دیا تھا، التقاء ساکنین کا قاعدہ لگا تھا۔ اس طرح یدعو، تدعو، ادعو، ندعو، ادعو، ندعو اور تدعو، ان میں کلیئر ہے کہ یدعو کا قاعدہ لگا ہے، اور یہ یدعون اور یہ تدعون دونوں جمع مذکر کے، ان میں سیم تبدیلی جیسے ہم نے پڑھی ہے۔ اور تدعوین اور پیچھے جو پڑھ گئے ہیں تدعین، اس میں دونوں صورتیں ہیں، تدعین پڑھیں تو جیسے بھی ہم نے قانون لگائے ہیں، قاعدے لگائے اس طریقے سے، وگرنہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد مؤنث میں بھی ہم ادعی بھی پڑھ سکتے ہیں، ادعو وی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی دونوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ جی تو الحمدللہ آج ہمارا یہ قاعدوں کے ساتھ امر اور نہیں کی گردان ہم نے پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے انشاءاللہ اس میں فاعل کی بھی پڑھیں گے، لیکن آج کچھ ہوم ورک ہے کہ ماضی مضارع کی گردان بھی آپ نے سنانی ہے، امر نہیں کی گردان بھی سنانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گردان آپ نے سنانی ہے تلا یتلو سے ماضی کی گردان، امر اور نہیں کی، تلا یتلو تلاوتن تلاوت کرنا، ایسی ہے جیسے دعا دکی ہے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کی گردان سنائیں، تلا یتلو تلاوتن۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك۔